हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे विजय हिंदी क्लास चैनल पे स्वागत है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे हिंदी भाषा का इतिहास। हिंदी भाषा का इतिहास क्या है, हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं हिंदी भाषा का इतिहास और हिंदी की उत्पत्ति। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और आगे आप सभी अंत तक ज़रूर बने रहें। हमारा प्रयास है सभी भारतीय को हिंदी आना चाहिए, पढ़ना लिखना बोलना और सीखना चाहिए, क्योंकि हिंदी राजभाषा है। आज आधुनिक समय में हम जो है अंग्रेजी के पीछे पागल हो गए हैं और हिंदी छूटती जा रही है, हिंदी पीछे होती जा रही है। तो हमारा प्रयास है कि हम सभी को हिंदी आए, हिंदी हम सभी को सीखना चाहिए और हिंदी अपनी मातृभाषा पर गर्व करना चाहिए। तो आइए हम अपने प्रयास में पहली कड़ी में शुरुआत करते हैं हिंदी भाषा का इतिहास एवं मुख्य तथ्य। इतिहास अतीत को जानने का एक साधन है। किसी समाज या राष्ट्र के इतिहास के अध्ययन के द्वारा हम उस समाज या राष्ट्र के अतीत को जान सकते हैं। अतीत का तात्पर्य उस राष्ट्र की संस्कृति और सभ्यता से है। प्रत्येक देश अथवा राष्ट्र की अस्मिता की पहचान उसकी संस्कृति एवं सभ्यता से की जाती है। अर्थात जो है बीती हुई बात को फिर से याद दिलाने को इतिहास कहते हैं। इतिहास वह विषय है जो भी बीता हुआ है उसके हम जो है आदिकाल में पता लगा सकते हैं। तो बीती हुई घटनाओं को पुनरावृत्ति या फिर से याद दिलाने की प्रक्रिया का जो विषय है उसे हम इतिहास के नाम से जानते हैं। आइए और देखते हैं आगे। आइए देखते हैं हिंदी भाषा की उत्पत्ति। वैदिक, संस्कृत, लौकिक, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश आदि किसी भी प्राचीन भारतीय भाषा में हिंदी उपलब्ध नहीं है। वस्तुतः हमारी भाषा का नाम हिंदी ईरानियों की देन है। संस्कृत की स ध्वनि फारसी में ह बोली जाती है, जैसे सप्ताह, हफ्ताह, असुर, अहुर, सिंधु, हिंदू आदि। तो आइए देखते हैं भारतवर्ष की पश्चिमी सीमा के लगभग जो इतिहास प्रसिद्ध हिंदू सिंधु नदी बहती है उसे ईरानी हिंदू या हिंद कहते थे। कालांतर में सिंधु नदी के पार का संपूर्ण भूभाग हिंद कहा जाने लगा और हिंद की भाषा हिंदी कहलाई। अर्थात हिंद नदी के किनारे जो भारतीय उस समय निवास करते थे उन्हें जो है हिंदी कहा जाने लगा। आइए आगे देखते हैं। मध्यकालीन अरबी तथा फारसी साहित्य में भारत की संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं के लिए ज़बान हिंदी शब्द का प्रयोग मिलता है। भारत में साहित्यिक भाषाओं संस्कृत, प्राकृतिक, अपभ्रंश में भिन्न जनसामान्य की भाषा के लिए भाषा एवं भाखा शब्द का प्रयोग होता था। जैसे संस्कृत है कूप, जल भाखा बहता नीर। ये कबीरदास की रचना है। लिख भाखा चौपाई कहे जायसी, भाखा भनित मोर मत थोरी। तुलसीदास की यह भाषा का रामचरितमानस का उदाहरण है। उसके बाद देखते हैं भाखा बोल न जानहि जिनके कुल के देश, ये केशव की रचना है। उसके बाद अगले कड़ी में हम देखते हैं कहा जाता है कि अमीर खुसरो जिनका जो है कार्यकाल था 1253 से 1325 की ईस्वी के बीच में, ने सबसे पहले भाषा या भाखा के स्थान पर हिंदी या हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। अमीर खुसरो के ही समय में हिंदी और हिंदवी शब्द मध्य देश की भाषा के अर्थ प्रचलित हो गए। आइए देखते हैं। सबसे पहले अमीर खुसरो ने एक रचना की थी, देखते हैं। अमीर खुसरो ने गयासुद्दीन तुगलक के बेटे को हिंदी या हिंदवी की शिक्षा देने के लिए कालिखबारी नामक फारसी हिंदी कोश की रचना की। इस ग्रंथ में भाषा के अर्थ में हिंदवी शब्द 30 बार और हिंदी शब्द 5 बार आया है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहली रचना जो है मानी जाती है अमीर खुसरो की। तो उन्होंने जो है अपने शब्दकोश की रचना की, उसमें जो है 30 बार हिंदवी और 5 बार हिंदी शब्द आया। भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्राचीनतम प्रयोग शरफुद्दीन के जाफरनामा से मिलता है, ठीक है, जिनका कार्यकाल 1424 में था। आइए देखते हैं हिंदी भाषा का प्रादुर्भाव।
प्रादुर्भाव देखते हैं। प्राचीन भारतीय राजभाषा का काल 1500 ईस्वी से 5000 ईस्वी के पूर्व माना जाता है। इस अवधि में संस्कृत बोलचाल की भाषा थी। संस्कृत भाषा के दो रूप थे, यानी संस्कृत दो भाषा थी। एक संस्कृत वैदिक लौकिक संस्कृत थी, एक वैदिक संस्कृत थी, एक लौकिक संस्कृत थी। संस्कृत कालीन बोलचाल की भाषा कालांतर में परिवर्तित होकर पाली के रूप में विकसित हुई। इसका समय 5000 ईस्वी से पूर्व से पहली ईस्वी तक है। पाली का मानक रूप बौद्ध साहित्य में उपलब्ध है। पाली का जो है मानक रूप वो बौद्ध साहित्य में उपलब्ध है। अभी कालांतर में पहली ईस्वी तक आते आते पाली की बोलचाल की भाषा विकसित हुई प्राकृतिक के रूप में आई। इस अवधि में सैरसैनी, पैसाची, ब्राचड, महाराष्ट्री, मगधी और अर्धमागधी नामक क्षेत्रीय बोलियां विकसित हुई। आइए, जो है बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है और हाई स्कूल, इंटर आदि सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। हिंदी भाषा का विकास क्रम क्या है? तो देखते हैं। सबसे पहले भाषा थी संस्कृत। संस्कृत के बाद जो है पाली आई। पाली से भाषा निकली प्राकृत। प्राकृत से निकली अपभ्रंश। अपभ्रंश से निकली अवहट्ठ। उसके बाद निकली हिंदी। तो हिंदी भाषा का जो है विकास इस तरह से हुआ। सबसे पहले संस्कृत, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट्ठस, उसके बाद हिंदी। इस तरह से सभी भाषाओं का फिर विकास हुआ। प्राकृत से फिर देखिए सैरसैनी, पैसाची, ब्राचड़, महाराष्ट्री, मागधी, अर्धमागधी। इसी तरह से अन्य सभी भाषाओं का विकास हुआ है। वो आज की वीडियो में इतना ही। फिर आगे की हम चर्चा करेंगे हिंदी भाषा का इतिहास और आगे जानेंगे। इस तरह से हिंदी के समस्त जो है तथ्यों की हम विषय वाइज क्रमवार अध्ययन कराते रहेंगे। तो आप सभी हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइए, जिससे हिंदी से संबंधित आपको सभी जानकारी, सभी पाठ, व्याकरण सहित आपको सभी मिलते जाएंगे और पहले जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद, जय भारत।